अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप जाओगे खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा पहला ट्रिप है भाई। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और कल का पूरा दिन कोई काम नहीं आया भाई। सारा दिन रेस्ट की है और फिर रात को ट्रिप था मेरा 12 बजे। वही रोड के सेंटर में मैंने वही अफारा और टैंकी उतारनी थी। शखबूत सिटी से उठा के मैंने शाबिया 12 नंबर में उसको रोड के सेंटर में उतारा। और अभी ये वाले ट्रिप आते रहते हैं भाई रात वाले, क्योंकि जिस कंपनी का हम उठाते हैं अफारे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आगे, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाते हैं ना रोड्स के ऊपर, उनके साथ। तो अभी ऐसे ट्रिप रात के 12 बजे वाले हमारे चलते रहेंगे। आज मैंने उसको उतारा है, मे बी कल उसको उठाना होगा, क्योंकि एक आध दिन का ही काम होता है वहाँ पे। लेकिन चूँकि रोड यहाँ पे रात को 12 बजे बंद कर सकते हैं, तो इसलिए रात के 12 बजे फिर उठना पड़ता है। फिर रात को 12 बजे मैं गया, 2 बजे मैं तकरीबन वापस आ गया। और अभी मेरा पहला ट्रिप है। मफरक से मैंने मशीन उठानी है और उसको छोड़ना है मैंने शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के पास। तो काम की रूटीन भाई ऐसी है, कभी बहुत स्पीड और कभी स्लो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन चूँकि यहाँ पे छुट्टी होती है मुख्तलिफ यानी हिसाब से। कुछ कंपनियाँ हैं जो संडे को छुट्टी करती हैं, कुछ सैटरडे को और कुछ फ्राइडे को। तो उस वजह से काम कम ही होता है इन 3 दिनों में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता, कभी इन 3 दिनों में ही ज़्यादा हो जाता है। सो ये काम ऐसा है कि इसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। सॉरी, तो चलें जी ट्रिप को शुरू करते हैं। मैं पहुंच गया उस स्टैंड पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीन। मसरूफ़ ज़िंदगी यहाँ की, हर बंदा मसरूफ़ है भाई, हर बंदा काम कर रहा है, कोई फारग नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो बस एक अदद छुट्टी हो तो टाइम होता है, अदरवाइज़ तो आपको अपना छोटा सा भी कोई काम करना हो तो उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। एक सिर्फ सहूलत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके जो काम है ना वो ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है, घर बैठे आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये भाई अच्छा कर रहे हैं, जगह को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। कीचड़ अभी वैसे ही है, रात को मुझे इधर ही पार्किंग मिली है कीचड़ में ही। अभी यहाँ से गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इस एरिया को भी पक्का करने वाले हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं आपने, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी टफ टाइल गिराई हुई है। और वो देख सकते हैं आपने, उन्होंने मिट्टी के भी कुछ अभी मट्टी को भी डंप किया है। तो मुझे लगता है कि ये इस एरिया को भी अभी जल्दी पक्का कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, पार्किंग खुली हो जाएगी। अब ये सारा एक साइड पूरी कच्ची है, तो जब इस जगह पे बारिश होती है तो इधर की सारी जितनी भी मशीनरी जो यहाँ पे पार्क होती है या गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो सारी पक्के वाली साइड पे चली जाती हैं और वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, तो रात को फिर पार्किंग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 बजे के बाद जब आप ट्रिप लगा के आएंगे पार्किंग मिलना भाई इम्पॉसिबल है। फिर आपको ऐसे ही कहीं घुसेड़नी पड़ेगी और हो सकता है जब आप सुबह सोए हुए हो तो आपको कॉल आ जाए कि भाई आप लोगों ने गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे या आगे लगा दिया, तो अब हमारी गाड़ी नहीं निकल रही, तो फिर आपको उठ के स्टैंड पे आना पड़े। तो ऐसे मसाइल चलते रहते हैं भाई, क्या करें, फिर बंदे को एडजस्ट करना पड़ता है इनके साथ। मैं पहुँच चुका हूँ जी पिकअप लोकेशन पे और अभी देखते हैं वो कितनी देर लगाते हैं भाई। मुझे तो उन्होंने जल्दी जल्दी के 3 फ़ोन कर दिए हैं। वही बात हो गई भाई जिसका मुझे डर था। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और उधर से मैंने इनको बोला था कि मैंने कहा फलां जो गैराज है उसमें आना है। उस वक्त ये लोग जल्दी में होते हैं, पूरी बात बंदे की सुनते भी नहीं है। तो हाँ जी उधर पहुँच जाए। अभी मैं उधर पहुँच चुका हूँ तो इन्होंने नई लोकेशन बता दी है जी। कह रहे हैं जी हमने तो ऐसा बोला ही नहीं कि हमारा वो वाला गैराज है। मतलब अजीब से बातें, मतलब जल्दी इतनी होती है ना कि अगले बंदे की बात नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है, वो आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। आधी इन्फॉर्मेशन उसको दी, आगे आधी में ऐसे ही सर शर हिला के जनाब तो गाड़ी मंगवा ली। अब उनको जल्दी, उनको, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। अब उनकी वो इस बात की वजह से अब वो तकरीबन ये ट्रिप तकरीबन आधा घंटा और लेट हो चुका है। मैं पहुंच चुका हूं जी पिकअप लोकेशन पे और ये सामने मशीन खड़ी है जिसको मैंने लोड करना है। चलें जी जल्दी जल्दी से बेड को डाउन करते हैं और निकलते हैं। पहले उन्होंने काफ़ी देर करवा दी है। वेंच भी पूरी खुली हुई थी, इसलिए अभी लोडिंग में भी टाइम लगेगा भाई।
रात को मैंने अफारा उतारा था तो इसलिए मुझे रेंच पूरी खोलनी पड़ी है। लोडिंग डन हो चुकी है जी, अभी निकलते हैं। मैं पहुंच गया हूँ जी अनलोडिंग लोकेशन पे, और ये यहाँ से शार सलाम शुरू होती है, ये उसका ब्रिज है। आगे ये जसर है, ये भी ब्रिज के नीचे ये सारा लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमने करनी है जी अनलोड। चलें जी, इसको अनलोड करते हैं। अनलोडिंग हो चुकी है जी हमारी, और गाड़ी के ऊपर कुछ हल्का फुल्का डाल है, इसको उतारने भाई डर ही लगा रहता है कि अगर कुछ नीचे गिर गया तो 400-500 की फकी पड़ जानी है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है भाई। पहले ये वाला जो दोनों केबल्स थी ना, जब ये आगे चलता था तो चूँकि इनके दरमियान बल थे तो ये एक साइड पे गिर जाती थी। अभी देखें कैसे बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है उसके रेलिंग के ऊपर। ये चीज़, ये देखा बिल्कुल स्ट्रेट रेलिंग के ऊपर गिरा। अभी ये बहुत सारी आसानी हो गई है भाई। मैं स्टैंड पे वापस आ चुका हूँ और गाड़ी पार्क करके मैं जा रहा था रूम की तरफ, तो आगे से मुझे हमारी कंपनी वाला दूसरा ड्राइवर जो है वो मिल गया। उसने बोला मैंने मशीन लोड करनी है और फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैंने छोड़नी है, तो मैं उसको लोड कर लूँ तो फिर इकट्ठे रूम की तरफ जाते हैं। तो ये देखें जी, इधर लोडिंग हो रही है।